तो ये है गोकुल आने वाला है और ये गांव पड़ रहा है बीच में, शायद कृष्ण जी का गांव हो। उससे आने से पहले राधे राधे। अभी रुकूंगा आराम से। अच्छा ठीक है, चलो चलो आप ही यमुना जी के दर्शन कर लीजिए। अच्छा यहाँ ठीक है बारू, थोड़ा बहुत पानी है। ये यमुना नदी है ना दोस्तों, यहाँ पे यमुना नदी, यमुना रिवर में हम रुके हैं। ये गोकुल की यमुना रिवर इसी, और इसी रिवर में से लेके गए थे ना, इसी रिवर में से कृष्ण जी गए थे गोकुल मथुरा से। चलो भैया, मतलब ये कि मथुरा में तो जन्म हुआ था। हाँ जन्म भूमि है मथुरा में, और वासुदेव जी लेके आए थे उनके पिताजी कंस मामा के डर की वजह से यही यमुना जी पार करा के ले गए थे गोकुल धाम। नंद बाबा के यहाँ रहे 11 साल, 52 दिन यहाँ रहे। कर रहे हैं भैया, मैं कर रहा हूँ, बता देंगे 2-4 बार। मैं बता रहा हूँ, फिर भी वो ब्राह्मण लोग जाते हैं, वो और अच्छी तरीके से बताएंगे, समझाएंगे। यानी फीस लेते हैं ना वो तो अपनी, जो आप खुशी से देंगे वो 151। अच्छा बता रहे हैं। चलो हो रहा है इनका रिकॉर्ड, कर लीजिए रिकॉर्ड। मतलब मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ, उसके बाद में वासुदेव जी उनके पिताजी कंस मामा के डर की वजह से, कंस मामा के डर की वजह से ये यमुना जी पार करा के ले गए थे नंद बाबा के यहाँ। वहाँ वो 11 साल 52 दिन कंस मामा के डर की वजह से वहाँ रहे थे। उसके बाद में यहाँ से वापस गए, कंस मामा को जाके मथुरा मारा। उसके बाद में उन्होंने भ्रमण किया 84 को घूमे, जैसे कि निधि बने और भी वन बनाए हुए हैं, उन्होंने उनमें भ्रमण किया। और ये जो काली नाग था वो भी यहीं रहता था ना यमुना रिवर में? शेषनाग। हाँ शेषनाग। जब वो जा रहे थे तो यही कहीं थी यमुना जी में शेषनाग। अच्छा। ऐसे करके उसके ऊपर आ गया था डोगरी के, और साक्षात यमुना जी ने उनके ठाकुर जी के पैर छुए थे, क्योंकि यमुना जी का इतना भाव हो गया था कि वो यहाँ तक पानी आ गया था। जब कृष्ण जी ने ऐसे करके पैर नीचे करा, कन्नी उंगली से पानी टकरा, हाँ तब वो नीचे हो गए। ऐसे करके। अच्छा था ये आपने। ये गोकुल की एंट्री। आइए चलिए, आइए मेरे फोटो बनाओ। अच्छा वो भी आएंगे, ठीक है। टेढ़े तू चलना, ठीक है। अब कैसे करूं? ये झूठ बोलते हैं ना यार, वो तो कहा था कि हम पूरा नंद भवन तक उतारेंगे, लेकिन उतारते नहीं है। फिर कहते हैं पैसे दे दो। अब हम यहाँ पे आ गए हैं नंद भवन के, वहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें यहीं पे उतार दिया रिक्शा वाले ने। और ये हमें कह रहा था कि मैं बिल्कुल नंद भवन पे उतारूंगा। उसके बाद उतरने के बाद कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो, पंडित जी हैं, इनको 150 रुपये दे दो, 200 रुपये दे दो। तो यही होता है। तो गाइस सावधान, आप अपने आप ही नंद भवन जी के दर्शन करिए। आ जाओ। फिर नंद भवन और कितनी दूर है यहाँ से? पास में ही है।
एक गाय माता, आगे मिलेंगे गाय। ये तुम्हें कुंड के पास से उतार के अपना गली में आना पड़ेगा नंद भवन के लिए। और कॉटन के दुपट्टे बन रहे हैं। बंदर है यहाँ पे। अंकल नंद भवन जाना है, इधर से जाना पड़ेगा। जा रहे हैं, 21 जा रहे हैं अंकल। अंकल जा रहे हैं। अन्न का बंदर आ गया, बंदर 21 आपको दर्शन कराऊंगा मैं। खाली 2 मंदिर है, मंदिर में 150 मंदिर है यहाँ। बस अंकल खाली 21 है ना, 2 मंदिर का, खाली 2 मंदिर मैं कराऊंगा। खाली नंद का महल, बलराम का, बस ओनली बस। बस अंकल जा रहे हैं, आप इतना देख लो। कोई कई मंदिर पड़ेंगे, आगे सैकड़ों पड़ेंगे। बस अंकल 250 मंदिर है। घर में गली में आपको मालूम पड़ेगा। आपको मेन मंदिर ले चल रहा हूँ सीधा। बस एक बलराम का कराऊंगा, बस 2 मंदिर मुक्त है। हार दिखा दूंगा यमुना में। आओ इधर बिल्कुल वही लग। अंकल रहने दो आप, बस। हम लोगों को यही खेती है। नहीं मुझे पता है तुम्हारी यही है, यही बस। खेती है हमारा। यात्रियों को दर्शन कराना, घुमाना और दर्शन देना, और क्या। हम तो बुजुर्ग हैं बाबू जी, 65 साल की उम्र है हमारी। हम तो आपको यही दर्शन कराते हैं। 21-31 दे जाता है। बस आप सुनो, वो छोड़ो, आप मुझे सिंपल आप बताओ, बिल्कुल सिंपल। नंद भवन के लिए मुझे इधर से जाना पड़ेगा, बस उसका बताना नंद भवन का, और मत बताना राधे के नाम पे। अब आप सुनो 1 सेकंड। सीधा मंदिर जाना है तो इधर चलेंगे, और कई मंदिर पड़ेंगे रास्ते में। आप नंद भवन का बताओ। हाँ, नंद भवन का ही इधर ही है बस। और इधर से चलेंगे तो आपको नंद का घाट मिलेगा, माखन चोर गली, कुंज गली सब देखने को मिलेंगी। सारी चीजें दिखाता हुआ ले चलूंगा मेन मंदिर। तो नंद भवन मेन इधर है, बड़ा वाला। बराबर है। चलो नंद भवन इधर है, मेन बड़ा जो है। ये लौट के करेंगे यहाँ। अरे वो तो यहाँ बहुत अभी नहीं सारा। करना है। यहाँ लौट के यात्रा पूरा होता है। पहले बड़ा मंदिर चलना है, ये बाद में दर्शन करना है। यहाँ यात्रा पूरा हो जाएगा बलराम जी पे। चले नंद भवन आओ अंकल, बस 21 है ना, हमके बोल दिया ना, आ जाओ। है नहीं कितने बोल रहे हैं? बंद कर दे 2 मिनट। अरे ऑन रहने तो पूरा होएगा। कितने बोल रहे हैं? वो तो कह रहा है 21 दे वो देना। नहीं देंगे 21 बात। तो मैं ले थोड़ी ना रहूँ ने। नंद भवन यहाँ से सीधा लास्ट में। कौन? वो कह रहे हैं इधर से मंदिर। अरे इनसे पूछता हूँ मैं। अंकल ये भैया आप बताओ। इधर से मैं- देखो ये तो सब मुझे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, बाकी यहीं के ब्रजवासी तो। अब आप मुझे सिंपल ही बताओ, यहाँ से मेन जो नंद भवन है किधर है? इधर है यहाँ पे? इधर है गलियाँ ज़्यादा, आपको ज़्यादा घूमना पड़ेगा। हाँ हाँ ये डायरेक्ट रास्ता, सीधा नंद हाँ, भवन। ये तो यहाँ से लगभग कितना दूर होगा अंकल? से पड़ जाएगा नहीं, ये तो 800 मीटर। 1 किलोमीटर होगा अंदर। और यहाँ से इधर से और भी गलियाँ हैं। इधर से गलियाँ ज़्यादा है। इधर से लगा के 47 साल बीत गया। तो कृष्ण के जमाने का आज की तारीख में कोई मंदिर नहीं, बिल्डिंग नहीं, गांव नहीं, शहर नहीं। पूरा ब्रज का लोकेशन न्यू कंस्ट्रक्शन है आज की तारीख में। पूरा ब्रज टूट कर नया बन गया। अच्छा उस जमाने का नहीं रहा। 5248 साल बहुत लंबा पीरियड है कृष्ण के जन्म को। उस जमाने की 3 चीजें हैं आज की तारीख में। 3 मेन प्रूफ है। अच्छा 3 मेन प्रूफ कौन कौन सा है? पहला फर्स्ट मेन प्रूफ है यमुना नदी, इसने भगवान का चरण छुआ, ये चेंज नहीं हुई। दूसरा मेन प्रूफ गोवर्धन पर्वत, जो अच्छा। भगवान कृष्ण ने उठाया कृष्ण उंगली पर, कन्नी पर, वो चेंज नहीं हुआ। तीसरा मेन प्रूफ धरती, ये कृष्ण के जमाने का धरती है, द्वापर युग का। और ये धरती कब चेंज होगी? जिस दिन कलयुग का दी एंड होगा। बस 3 मैन प्रूफ बचे हैं कृष्ण के जमाने के। कृष्ण के जमाने का 3 मैन प्रूफ बचा है। भूमि, यमुना नदी, गोवर्धन। बाकी मंदिर, बिल्डिंग, गाँव, शहर, पूरा ब्रज का लोकेशन न्यू कंस्ट्रक्शन है आज की तारीख में। सही कर रहे हो अंकल आप। सब नया बन गया। बहुत लंबा पीरियड हो गया, 5248 साल। आओ चले आए नहीं, याद रहेगा।
इसके अलावा और आपको मेन जानकारी ये दे रहा हूँ कि ये गांव छोटा है, 5,000 की आबादी है इस गांव की, छोटा सा गांव है, लेकिन ऑल वर्ल्ड में ये गांव फेमस है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमि है गोकुल का, जो आपको पूरे संसार में देखने को मिलेगी नहीं ये भूमि। क्यों? हाँ, ये गोकुल वाली। क्यों? ये भूमि 4 धाम का फल देती है यात्री के परिवार को। कैसे देती है 4 धाम का फल? भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की और भगवान कृष्ण ने यहाँ गोकुल में रह के अपना बचपन जो बताया, तो यहाँ से 3 धाम बना दिया। कौन कौन सा? उड़ीसा में जगन्नाथ धाम, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम और गुजरात में बना दिया। तो राम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, वही राम है, वही कृष्ण है। तो जो भगवान कृष्ण गोकुल के अंदर रहे, देखो ये सब मंदिर से आ रहे हैं, मेन मंदिर, ये भोग लगाने वाले यात्रियों को ये सब बच्चे मिल रहे हैं। ये सोने का झूला है इधर। आप ये सुनो अंकल, नंद भवन ले चलो हमें। अरे मैं ही ले चल रहा हूँ, नंद यशोदा का महल, नंद भवन सीधा मैं ही ले चल रहा हूँ, सामने है। क्या रहती है नंद भवन का रास्ता? देखो ये लाए हैं इस रूम में। देखो इस रूम में लाए थे भगवान मथुरा से। तो रास्ता में सीधे नंद भवन जाता है अंकल। तो ये भूमि 4 धाम का फल क्यों देती है? अरे पीछे ले लेना, लौट के दर्शन कर लो पहले, लौट के इसी रास्ते से आएंगे। तो ये जो गोकुल का भूमि है पूरे संसार में आपको देखने में नहीं मिलेगी। ये 4 धाम का फल देती है। भगवान कृष्ण ने कह गए, भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, कोई आदमी 4 धाम नहीं जा पाता है। रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका धाम, गोकुल के अंदर आ जाता है। मेरे महल में आके इस भूमि पर बैठ के मुझको झूला झूला देता है, चरण छू देता है और मेरा माखन मिश्री भोग लगा देता है, तो उससे पूरे परिवार को मैं 4 धाम का फल दूंगा। तो ये भूमि है ना, ये 4 धाम का फल देने वाली भूमि है। ये पूरे परिवार को 4 धाम का फल देती है गोकुल भूमि। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमि। और इसके अलावा आपने शायद मालूम है कि नहीं, गोकुल में बलराम का जन्म हुआ है, कृष्ण के बड़े भाई का। इसके अलावा यशोदा के घर में योगमाया कन्या का जन्म हुआ है, जिसको बदले में लेके ना, कृष्ण के बदले में जेल में लेके जो राजा कंस को बिजली बनकर जवाब दिया, पापी कंस मेरे को क्या मारता है, तेरा मारने का जन्म ले चुका। इतना कहने का वो लड़की कहाँ है आज योगमाया? विंध्याचल पर है, उसी का नाम विंध्यवासिनी है, वही विंध्यवासिनी बनी हुई है। भगवान शंकर को भी आना पड़ा इस गांव के अंदर, जिस तरह से आप आए दर्शन कर। शंकर भगवान आए, यशोदा ने मना कर दिया, दर्शन करने से इनकार कर दिया कि गले में सर्पों की माला और बाबा जी को बालक डर जाएगा, इसलिए भगवान शंकर को भी दर्शन नहीं कराया। तो उन्होंने यहाँ 3 दिन 3 रात तपस्या किया है ये गोकुल की भूमि पर, तब जाके भगवान का दर्शन हुआ। और यहाँ से भगवान ने 3 धाम बना दिया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारका। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमि है, पूरे संसार में फेमस है विश्व में। ये है मेन नंद यशोदा भवन, ये है मेन जगह। बिल्डिंग नहीं है उस जमाने की बाबूजी, भूमि है खाली, ये भूमि है उस जमाने का। इस रूप में लाए थे यमुना पार करके, इसी घर में छोड़ा, इसी घर में कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। कितना दिन रहे? 11 years 52 days, 11 वर्ष 52 दिन का बचपन यहाँ बिताया। यहाँ से रोजाना जाते थे भगवान लीला करने, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, पूरा शाम को वापस नहीं आते थे यशोदा के। इसी घर में रहे हैं भगवान कृष्ण 11 वर्ष 52 दिन। नंद यशोदा ने पाला है, बड़ा किया। यहीं सोने का झूला है, यहीं झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं और भगवान को माखन मिश्री भोग लगाते हैं। आपको प्रसाद मिलेगा लगा हुआ, घर परिवार में बांटने को ले जाएंगे। उसके बदले में ट्रस्ट, योगी सरकार ने ट्रस्ट बनाया, पैसा ट्रस्ट में जमा करते हैं। 1 पाव माखन मिश्री, आधा किलो, 1 किलो। कहाँ रह गए? कौन रह गया? मथुरा में आपने जन्मभूमि देखा नहीं देखा? देखा है ना, वहाँ तो खाली जन्म ही लिया है। तो रात को ही भगवान को लेकर नहीं आया और यमुना पार करके इस घर में छोड़ दिया। इसी घर में 11 वर्ष 52 दिन, 11 years 52 days यहाँ रहे भगवान इस घर में। तो ये भूमि का विशेष भगवान का प्रसाद लगवाइए, भगवान के चंदन टीका लगवाइए, भगवान के इधर से
अंदर भी आ रहे हैं, वो तो दूसरा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये नंद भवन, हम यहाँ पे बैठे हैं गोकुल में। ये है बलदेव जी का जन्म स्थान, जहाँ पे इन्होंने बड़ा ही सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। ये पूरा गोकुल का लुक, ये सारा, ये सामने शॉपिंग करती हुई ये बलराम जी का घर। और लस्सी है, मलाई वाली रबड़ी मलाई लस्सी, और रबड़ी मलाई है, लस्सी है, लस्सी So please guys, like, share and subscribe our channel, that is Manpar. Enjoy.